डियर स्टूडेंट, अब एक बार बता दो कि वॉइस इमेज क्लियर है। थोड़ा सा परेशानी आ गया था टेक्निकल, मैं माफी चाहता हूं। अब बता दो, होगा क्लास भाई, टीम लगी हुई है ना। थोड़ा बहुत चीजें आ जाता है दिक्कत तो उसको देख लिया जाएगा ना भाई। क्लास नहीं कैसे होगा? नहीं होगा तो इसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। एक बार बता दो, वॉइस इमेज क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है जी? अब क्लियर है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था टेक्निकल, ये पीडीएफ ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा था, माफी चाहता हूं इसके लिए मैं। अब क्लियर है? ठीक है। आज हम लोग का लेक्चर सेकंड है मैट्रिक्स का। इसको देखते हैं मेरी जान, देखोगे। अब हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज आपके पास है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज अब देखोगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट हमारे पास है वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। अब इसमें देखोगे ए रो मैट्रिक्स, हम लोग देखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, यानी केवल और केवल एक रो हो, उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। रो एक है, कॉलम कितना है? 1 2 3 डॉट 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 एन कॉलम। कॉलम की संख्या कितने हैं? एन। इसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक दिक्कत है? रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो और एन कॉलम हो, ठीक है। अब कोई गाना सुनाइए, राजा रंगदार को गाना सुनाएंगे तो वो रहेंगे, वरना वो चले जाएंगे। गजब बात है भाई। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। एक कोई मैट्रिक्स है तो A11, A12, A1, आपके पास A11, A21, A31, A41, आपके पास डॉट 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 AM1, यानी आपके पास कॉलम क्या हो रहा है देखोगे। इसमें क्या किया? A11, A12, A13, ये 1 1 रहा, मतलब एक रो है। यहां पे कॉलम क्या है? 1 1 1 1 1। कॉलम आपका एक है, रो कितने हैं? 1 2 3 4 एम रो है और कॉलम क्या है? एक है। इस टाइप के मैट्रिक्स को लव यू सरकार। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास क्या है? एम रो 1 2 3, एम कॉलम कितने होने चाहिए? एक। वैसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? एक बार बता दोगे कि इमेज और वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? अगर ये सब चीज से मजाक करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला चीज, सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा, 100% सच बोलना है। हर गलती माफ कर देंगे, ये गलती माफ नहीं कर सकते। हर गलती हम आपका माफ कर देंगे, ये गलती माफ नहीं कर सकते हैं। कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत गंदा मैसेज है। बाकी आप हंसी मजाक जो करना है थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। वॉइस इमेज क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर हो। रो बराबर कॉलम हो। ए मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, यहां पे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n।
A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n, और यहां से डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। यानी यहां से जो m बाई n है, तो जो ये m बाई n है ना, m बराबर n होगा, यानी रो इक्वल टू कॉलम। अगर रो इक्वल टू कॉलम हो तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है रो इक्वल टू कॉलम, यानी m बराबर n। हम लोग m से रो को लिखते हैं और n से कॉलम को लिखते हैं। अगर रो बराबर कॉलम हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी रो बराबर कॉलम नहीं होगा। नाम से पता चलता है रेक्टेंगुलर कब होगा, जब m बराबर n नहीं होंगे, यानी रो बराबर कॉलम नहीं होगा। लिखता है कि अ मैट्रिक्स विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी यहां से कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 डॉट डॉट A21 A22 A23 डॉट डॉट 2n, यहां से डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN, और ये m बाई n है। और यहां से कह सकते हैं कि m डज नॉट इक्वल टू n, यानी रो बराबर नहीं होगा कॉलम का, इसे बोलेंगे आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सब में प्रॉब्लम तो जोड़ घटाव है ना, इसके बाद मजा आएगा, डिटर्मिनेंट खत्म होगा तब जाके कैलकुलस आएगा, मेरा फेवरेट चैप्टर। कैलकुलस से फिर हम लोग गर्दा छोड़ा देंगे, उसके बाद खाली कैलकुलस ही चलते रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट अंदर वाला सारा जीरो हो जाए। ए मैट्रिक्स इन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट जीरो, जीरो 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 डॉट 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 जीरो 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 डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट जीरो 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 जीरो, यानी सभी आपके पास क्या होगा, जीरो। यानी ऑल एलिमेंट्स, ये अंदर वाला क्या है, ये सभी एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, जीरो। इसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट अगर आपका जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहला कि डायगोनल के लिए क्या हो, वो स्क्वायर हो। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला एक मैट्रिक्स लेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहली बात समझिएगा, यहां पे आपके पास A11 A12 डॉट 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 A1 A21 A22 डॉट 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 2n A31 A32 A33 डॉट डॉट 3n डॉट 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 AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। ये आपके पास m बाई n का है। तो ये जो आपका है ना, इसे बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला A11 A22 A33 डॉट डॉट MN। तो आपके पास MN क्या है, बराबर है, इसे बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये सब जो आपके पास है ये जीरो होगा, ये जीरो 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 ये जीरो, बाकी सभी क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन बीच। और यहां ये क्या है, m बराबर n है। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आपके पास अगर देख लो 2 बाई 2 का है
तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 0 0। ये आपके पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये वाला छोड़कर बाकी सब 0 है। अगर आपके पास 3y का है तो 1 0 0 0 2 0 0 0 आपके पास 3। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब इसको छोड़कर सब 0 हो जाए, इसको छोड़कर सब 0 हो जाए, मतलब इसको छोड़कर सब 0 हो जाएगा, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो बताएगा। डाउट? ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैट्रिक्स 9 टाइप का ही होता है, बहुत ज्यादा टाइप का भी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये कहीं नहीं है कि 9 टाइप्स के ही मैट्रिक्स होते हैं। आवश्यकता के अनुसार बहुत प्रकार का मैट्रिक्स बनाया गया है। हो गया? क्लास क्यों रुका है? क्लास टेक्निकल इशू हो गया था, पीडीएफ बढ़िया से नहीं खुल रहा था। अमित कुमार यादव जी, रिक्वेस्ट है, क्लास क्यों रुक गया था? यह आपका क्वेश्चन है। क्लास इसलिए रुक गया था, थोड़ा सा पीडीएफ जो था ना वो नहीं खुल रहा था। समझ गए? ये आपका प्रश्न था। सबका डाउट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको याद रखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल। इसको छोड़कर सब 0 हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगला है स्केलर मैट्रिक्स। मतलब प्रिंस अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मेरी बात समझना, आपके पास A11 A12 A13 है, डॉट 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 A1n, A21 A22 A23 डॉट 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 2n। ये आप लेके चले आएंगे AM1 AM2 AM3 डॉट 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 mn। ये m बाई n है, जहां m बराबर n है। अब कहता है कि इसको जो ये जो डायगोनल वाले हैं A11 A2, ये जो है ये आपके पास क्या है? इक्वल है। यानी A11 बराबर A22 बराबर होगा A33 बराबर होगा A44 डॉट डॉट AMN। ये सब क्या होंगे? बराबर होगा। सब क्या होंगे? इक्वल होगा। और ये सब तो 0 ही होंगे, ये सब 0। ये सब क्या होंगे? 0। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 2, अगर आप यहां पे ले रहे हो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, एक कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स, पहला वो डायगोनल मैट्रिक्स हो इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाला, वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। उसे क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। m बराबर n, ये वाला आपका क्या हो? 0 हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ 1s, मतलब 1 ऑन द मेन डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर इज 0। देखोगे आपके पास कहता है कि ए आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास 1 हो गया। बी आपके पास 1 आपके पास है। अगर आपके पास क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। आदर्श जो आपके पास है उसको 0 लो ना। एक मैट्रिक्स है 1 0 0, बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब क्या है? ये सब आइडेंटिटी है। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल हो ये 1 हो, बाकी सब 0 हो। ये आपके पास 2 बाई 2 है, 3 बाई 3 है, 4 बाई 4 में देख लो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपके पास क्या है? ये आपका केवल और केवल 1 होना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या है? 0। इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला 1 हो, बाकी सब आपके पास 0 हो। आगे बोलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत अच्छा, अपर ट्रायंगुलर, मेरी बात समझना।
आपके पास मैं एक लेता हूं, कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले वो स्क्वायर हो। तो एक हम लिया कि अगर A11 हो, A12 हो, A13, A14, चार को से समझना, A21, A22, A23, A24, आगे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता था, लेकिन चार गो से तुमको क्लियर समझ में आएगा। A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ये आपका 4x4 का है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स, पहला ऑल इसमें, ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, ये आपके पास क्या है, मेन डायगोनल। बिलो, इसके नीचे, मेन डायगोनल के नीचे क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आपका कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। अपर का मतलब क्या हुआ, इस डायगोनल के नीचे वाला जीरो हो जाए, बाकी हमारे पास मतलब नहीं है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विथ द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, इसके नीचे का सभी जीरो हो जाना चाहिए, इसके नीचे। अरे भाई इसमें समझना क्या, हो गया मैया के मैया ये क्या, अरे एक नीचे जीरो हो गया, इसके नीचे जीरो। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, आपके पास क्या है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये वाला तो कुछ नहीं है, ये वाला आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे सब जीरो, मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। ये जीरो आपका, ये तीनों आपके पास जीरो हो जाएंगे। ये आपका जीरो है, ये आपका जीरो हो, ये आपका क्या है, जीरो है, ये आपका क्या है, जीरो, ये जीरो। इसने बोला ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल के नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 0 0। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, मेन डायगोनल के नीचे वाला जीरो होगा, मेन डायगोनल का नीचे वाला आपका जीरो होना चाहिए, मेन डायगोनल के जीरो वाला आपका नीचे होना चाहिए। क्या कहता है ए मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर 1 2 3, 3x3 हो गया। आप पर गलती क्या करता है ना बच्चा, आप पर मतलब ऊपर वाला को जीरो करता, बिल्कुल नहीं, यहां तक दिक्कत है, यहां तक दिक्कत है तो बताएंगे, डॉट में देंगे। डायगोनल इसको काउंट करता, हमारे पूर्वजों ने इसको प्रिंसिपल, डायगोनल दोनों तरफ से होगा लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, डायगोनल केवल इसको हम लोग काउंट करेंगे। आइडेंटिटी में 1 1 होता है और स्केलर में 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। देखो स्केलर में क्या क्या 2 2 हो सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, कुछ भी सेम हो सकता है। आइडेंटिटी में केवल और केवल 1 1 1 1 1 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा बोला हाँ अपर में ऊपर वाला जीरो नहीं होगा, नीचे वाला जीरो होगा। इसलिए मैंने यहां पे काट के दम देखो लिखा हूं कि ये जो आपके पास है ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल पीडी, इसके नीचे जितने क्या डिफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स बिलो, मतलब नीचे द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे वाले सभी जीरो होगा। इसमें दिमाग ही कहां लगाना है, आगे देखोगे, ठीक है। आप पर ठीक है, आप देखोगे। अब दूसरा हम लोग के पास है लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल इज जीरो, मेन डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होगा वो लोअर में होगा। जैसे एक आप ले लो A11 A12 A13 A14, मैंने 4x4 ले रहा हूं, A21 A22
A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये आपके पास है। और आपके पास है A41 A42 A43 A44 A44। अब रही बात, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल। अब क्या कहता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के भाव ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसके ऊपर वाला जीरो होगा, नीचे आपका सेम होगा। यार मैट फास्ट कहां है यार, धीरे धीरे। ए भाव, ठीक है, ऊपर वाला आपके पास क्या होंगे? जीरो। अब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो ना यार, ये तो जोड़ घटा में क्या दिक्कत है? बेसिक से तो पढ़ा रहा हूं। ऊपर वाला जीरो होगा, उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है? बच्चा का थोड़ा। और इसमें क्या? ऊपर वाला जीरो, एक कोई मैट्रिक्स है जो कि 1 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। अब हमारे पास क्या कहता है? अब ये क्या कहता है? एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल। ये 3/3 का था। अब इसके ऊपर वाला क्या होगा? जीरो। एबव ये जीरो, ये जीरो, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? जीरो। अब और ये सॉरी तेज हो गया, सॉरी। इस डायगोनल के ऊपर जीरो लिखना है। जीरो यहां हो गए, यहां जीरो, यहां जीरो, ये सब कुछ भी हो सकता है। इसे लोअर ट्रायंगुलर 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 मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला जीरो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जीरो ये भी होगा। अगर ये इतना बड़ा होगा तो ये भी इतना ही बड़ा होगा, और ये भी उतना ही बड़ा होगा। कंपास से नाप के इस जीरो को लिखेंगे, बढ़ना नंबर कट जाएगा। इसको उतना ही बड़ा जीरो लिखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीरो इतना बड़ा, ये जीरो इतना बड़ा, और ये जीरो इतना बड़ा, गलत हो जाएंगे। लिखा हुआ साफ साफ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स अबव। इस पे भी हमको ट्रोल किया था कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है। हम लोग बिहारी हैं, देसी मुर्गी बिलायतन बोल नहीं बोलते हैं, ठीक है? वाई भी नहीं आता वजान, मजा ही नहीं आता है, ठीक है? एभव अभव क्या बोला था अभी? रोस्ट हमको किया। एभव अभव अभव द मेन डायगोनल जीरो। तो ये मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 5 9, इसके ऊपर, ये नीचे है, इसके ऊपर एभव मतलब ऊपर, ऊपर इसे को ऊपर बोलते हैं। ऊपर जीरो होगा। जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर जीरो। ऊपर जीरो लिखना बहुत
कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कड़ा है, पूरा कलम का इंक खत्म हो जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा, समझ में ही नहीं आ सकता है। ऊपर जीरो लिखना था, बहुत ही हार्ड है, इतना कड़ा हो ही नहीं सकता है। क्या समझा रहे हो? ऊपर जीरो लिखना है। एक दूसरा क्लास के बच्चा यहां पे जीरो लिख देना, ऊपर में कहा, यहां यहां यहां। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। इसको भी बोल रहा था तेज हो गया। मैंने बोला ऊपर जीरो लिख दीजिए, बोला नहीं समझ में आया। मैंने बोला कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें जीरो लिखना ही नहीं आता है, कुछ भी बोल देना है। क्या था? लोअर में ऊपर जीरो करना है, याद रखने के लिए। लोअर में ऊपर जीरो होगा, अपर में नीचे जीरो, यही ना किया हूं। अपर में नीचे हम लोग देखो, जीरो 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 पहले बना दिया, नीचे में जीरो कर दिया, ठीक है। आगे देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। अस्क्यू सिमेट्रिक अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे। नॉन सिंगुलर आगे पढ़ेंगे। हां, इसको पढ़ेंगे। ये सब जो था सिमेट्रिक आगे पढ़ना है, अस्क्यू सिमेट्रिक आगे पढ़ना है। अभी हमें पढ़ना है इक्वल मैट्रिसेज। अब इक्वल होने के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए। कहता मैट्रिसेज आर इक्वल व्हेन देन हैव द सेम साइज। साइज का मतलब यहां पे ऑर्डर हो गया। साइज का मतलब ये नहीं कि पैंट का साइज, जींस का साइज, शर्ट का साइज, वो साइज नहीं। यहां पे साइज का मतलब क्या होगा? ऑर्डर की बात कर रहा है। साइज का मतलब ऑर्डर की बात कर रहा है, यानी जितना साइज का फर्स्ट होगा उतना ही साइज का ये होगा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, यहां ए बी सी डी, बी कोई मैट्रिक्स है 11 12 13 14, अगर दोनों इक्वल है तो इसका साइज क्या है? 2/2, इसका साइज क्या है? 2/2। तो ए बराबर बी करेंगे तो ए बी सी डी बराबर है 11 12 13 14। तो एकड़ पहला के बराबर होगा, तो ए बराबर 11। एकड़ दूसरा के बराबर होगा तो बी बराबर 12। एकड़ तीसरा के बराबर होगा, यानी सी बराबर 13। और बी एकड़ चौथा के यानी डी बराबर 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उसका साइज इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब एकड़ पहला के बराबर होगा, एकड़ दूसरा के बराबर होगा, एकड़ तीसरा के बराबर होगा, एकड़ चौथा के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है, मजा नहीं लीजिए। हम बोले थे ना, एक से पूछे थे तुम्हारा नाम क्या है, नहीं समझ में आया। फिर पूछे पापा का नाम क्या है, बोला नहीं समझ में आया। हम बोले मम्मी से पूछ लेना। तब हम नहीं बता सकते हैं जी, वही वाली बात हो गया। पूरा मजा ले रहा, नहीं आया। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलोगे, मजा काम भर लेना है। कोई डाउट? शायद जी इक्वल मैट्रिक्स बन गई। देखिए निखिल पोदार, इक्वल मैट्रिक्स बन गई। इक्वल स्त्रीलिंग है, इक्वल मैट्रिक्स बन गई, बहुत अच्छा। सैल्यूट है निखिल पोदार भैया। क्या सारे के सारे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद। रुद्रा गुप्ता, साची ठाकुर, स्केलर में डायगोनल का एलिमेंट 0 कर दीजिए, सारा 0 कर दीजिए। जब डायगोनलो 0 हो जाएगा स्केलर में, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या था? उसको छोड़ के सब 0। तो जब डायगोनलों में सब 0 कर दोगे साक्षी ठाकुर, तो नल नहीं हो जाएगा?
सब एकागो कर देना, दूगो कर देना। आगे बढ़िए। डायग्राम को कैसे पहचानेंगे, उसमें गिन लेंगे ना, काईगो रो काईगो कॉलम है, पहचान लेंगे। चलिए, किन्हीं को कोई और डाउट है तो बताएंगे। डायग्राम में दाढ़ी मोछ लगा के आएगा, जब पहचानेंगे। मैट्रिक्स उट्रिक्स पढ़ने का चीज है, ये तो सिलेबस से हटा देते, ये सिलेबस में रहने नहीं चाहिए था, ये ऐसा ही झूठो दे दिया है, जोड़ घटाव इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आगे देखेंगे, अभी नहीं था। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 ट्रांसपोज आगे देखेंगे। सर डॉट अमोघ भैया, रोस्टर भैया, नहीं ना रोस्टर नहीं। 3.1 में क्वेश्चन कहां तक किए थे, ये तो हो गया था, ऑर्डर बताना था, ये हो गया है, ये सब तो होल है, ये भी हो गया है, इक्वल से बताना था। हाँ, यहां से, ओहो बहुत कला, बहुत हार्ड। हाँ, अब क्वेश्चन यहां से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स बाई जेड का मान बताना है भैया। एकल पहला के बराबर होगा तो चाल बराबर बाई, लग रहा है दूसरा के मैथ बना लें। एक का दूसरा के बराबर होगा तो 3 बराबर डेढ़ हो जाएगा। एक का तीसरा के बराबर होगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। बहुत जियो हो गया, x बाई जेड का आंसर हो गया। दिक्कत है, ये सब बना के भी बचपन खुश हो जाता है। अरे ये कुछ चीज है यार भाई। आप ये गो राजा इसमें पोल मांग रहा है, पोल नहीं तोरा ट्रांसफार्मर दे देंगे, ट्रांसफार्मर नहीं पावर ग्रिड दे देंगे। इसमें कौन पोल मांगता है मेरी जान। अगला देखिए, अगला बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड। हाँ, एकड़ पहला के बराबर तो x प्लस बाई बराबर 6 होगा। दूसरा एकड़ दूसरा के बराबर होगा तो 5 प्लस जेड बराबर 5 होगा। और यहां एक्स वाई देखोगे, एक्स वाई बराबर 8 आपके पास है। कोई दिक्कत है, बन जाएगा, ये बताने का जरूरत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना दूसरा। आगे देखोगे, अब इसको बनाइए, एकल पहला के तो 1 प्लस बाई प्लस जेड बराबर 9 होगा। एकड़ दूसरा x प्लस जेड बराबर 5 होगा। एकड़ तीसरा अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाए थे ना 1-2 एक्सरसाइज, बच्चा कमेंट कर रहा है एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप, इसीलिए हम बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं बेसिक से। आवर पकड़ा है विपिन यादव, बार मारम तोरा। विपिन यादव लिख रहा है बेसिक से पढ़ाइए, समझ पूरा तुम मजा लेता है। घर में आके बड़ मारम तोरा आईडी खोल के पता करेंगे तुम कहां से है। इतना मजाक मत कीजिए विपिन। देखो चीजें को दिक्कत होता है ना, जब आप चीजें समझते हैं तो लिखेंगे ना कि समझ रहे हैं, वरना हमको सच में लगता है कि आप नहीं समझ रहे हैं। हमेशा मजाक के मूड में नहीं हो। अब इसे हमको जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए, अब यहां पे मजाक करके हम खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। तो विपिन यादव तुम्हारा नाम हमको याद हो गया है, बहुत परेशान तुम किए हो, ठीक है। अब ये एक तीसरा तो थात हो गया, बन जाएगा, बनेगा मेरी जान यहां से। चलो आगे हो जाएगा, आगे देखोगे। कहता फाइंड द ए बी सी डी, तो एकड़ पहला के बराबर तो a माइनस बी बराबर -1। एकड़ दूसरा के बराबर तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। एकड़ तीसरा के बराबर हो जाएगा
तो 2a माइनस बी बराबर 0, एक कर चौथा के बराबर, तो 3c प्लस डी बराबर 13 बन जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर आई जे एम बाई ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 2027 में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, ये बता दो क्या होगा, पोल करवा दें इसका, देखते हैं इसमें कितना लोग सही करता है पोल। ये भी गलत कर देगा मुझे पता है। आई जे एम बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बताओ। ये क्वेश्चन रहता है, कम से कम 10 बार बिहार बोर्ड पूछा है, झारखंड बोर्ड पूछा है, यूपी बोर्ड पूछा है। इसको तो सही कर लो। आप लिख रहा सर VC कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, करेंगे हो जाएगा। तो बाबू ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब रो इक्वल टू कॉलम हो जाए। रो इक्वल टू कॉलम हो जाएंगे तो वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉलम हो जाए वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स एम इक्वल टू एन हो जाए, एम इक्वल टू एन हो जाए। और ऑप्शन आपके पास थर्ड सही है। इसमें भी कुछ बच्चे 2-4% गलत किए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, बस यही दुआ कर सकते हैं ईश्वर से कि उनको बुद्धि दे और वो थोड़ा बहुत मेहनत करें। आगे देखोगे ये बन जाएगा। क्या कहता है, which of the following is x and y makes the following pair matrices equal। देखोगे आपके पास 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर -7/3 हो गया। x बराबर -7/3 हो गए, कोई दिक्कत है। और यहां से तुम देखोगे 5 बराबर क्या है, y -2, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी 7 बराबर y, 7 बराबर y। कोई दिक्कत है। दूसरी चीजें देखोगे, यहां से भी तो x निकल सकता है ना, तो 2 - 3x बराबर 4 है। अब इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, -3x बराबर आपके पास 2, यानी x बराबर -2/3। x का दो मान आ रहा है, x का 2 मान आ रहा है, -2/3 और 7, x का मान आ रहा है -1/7, यानी यहां से कह सकते हो नो पॉसिबल। दो को चीज आ रहा है, दो को जब चीज आएगा तो हम लोग यहां पे ये लगा देंगे ना, x बराबर -1/3। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में दिक्कत होगा, टाइपिंग एरर होगा, या फिर अगर x का 2 मान देखोगे, x कह रहा है -7/3 आ गया, एक में x हमारे पास क्या आ गया देखोगे, 2 - 3x बराबर 4, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, -3x बराबर 2 है, तो प्लस और माइनस, तो यहां से हम लोग बचेंगे और लिख देंगे नो पॉसिबल, आपके पास फाइंड कर लेना है। और देखोगे लास्ट आपके पास है, कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, यह भी वीआईपी क्वेश्चन है, विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो एंट्री जो करवा रहे हो 0 यानी 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर 9 कर देगा, 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 512 हो जाए। और ऑप्शन आपके पास चलोगे। होमवर्क आपका है कि आपको पहला काम है, होमवर्क जो आपके पास है, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, टेंशन नहीं लेना है, आपका रिलेशन एंड फंक्शंस का रिवीजन करना है। दूसरा ITF का रिवीजन करना है, और मैट्रिक्स का रिवीजन करना है। इस तीनों का रिवीजन करना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो, थैंक यू, किन्हीं को कोई दिक्कत हो मेरी जान तो बता देंगे, डॉट मैं ले लेता हूं। किन्हीं का कोई दिक्कत है, रिसेंट में कोई डॉट नहीं है,
टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिक आगे पढ़ेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं। बाकी आपको याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में नहीं है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ा दिया है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में है जी? नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में है? नहीं है। फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोले, अच्छा लगता है तो औरों से कहें, बुरा लगता तो हमसे कहें। और एक गजल सुन के जाइए, मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा। सुनेंगे, गौर फरमाएंगे जनाब, क्लास खत्म हो गए हैं। मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। जब हर धड़कन में तुम हो, जब हर धड़कन में तुम हो तो अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। ठीक है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कहां है? स्केलर मैट्रिक्स डिफिनीशन को आप जो परिभाषा में लिखा हूं उसमें आप लोग को दिक्कत स्केलर मैट्रिक्स है। देखोगे, मैंने कहा कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कहता ए डायगोनल मैट्रिक्स, पहला वो क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स। अब रही बात कि डायगोनल मैट्रिक्स से बोलते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहला काम है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन होगा, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी अगर जीरो हो गए वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद है कि कहता है स्केलर मैट्रिक्स, तो आ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी ये सभी जीरो है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स से सभी जीरो है, विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और ये आपके क्या होंगे? ये आपके पास इक्वल होंगे। A11 A22 बराबर A33 बराबर A44 डॉट डॉट n तक जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे 22 ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 33 डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने डिफिनीशन पढ़ो, पूरा सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ते नहीं हो और ये क्या लिखो। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफिनीशन नहीं दिया है, मैंने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इस डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सभी तो जीरो होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन हमें डिफाइन करना है स्केलर मैट्रिक्स को। तो मैंने कहा कि ये तो जीरो पहले से था। यहां से देखो क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने डिफाइन किया डायगोनल को, स्क्वायर से डिफाइन किया डायगोनल को, इसको छोड़कर सभी जीरो हो जाए वो आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हमारे पास स्केलर था, तो आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अदर्स जीरो आपके हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनीशन को तुम पढ़ते नहीं हो मेरी जान, और भैया के चलते हो। ठीक है, ठीक है। तो सर सॉरी, सर सॉरी नहीं बोलना ना, चीजें पूछना है। आपको लगा कि सर डिफिनीशन स्क्वायर से दे रहे, नहीं, हमने स्केलर को डिफाइंड किया डायगोनल से, डायगोनल को डिफाइंड किया किससे? स्क्वायर से। ठीक है, तो चीजें को जो लिख, अगर अमोघ सरकार एक बार लिख दिया ना तो इफ बट नहीं होता है। तुम 2027 में एग्जाम दोगे, मैंने 2010 में एग्जाम दिया और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं मेरी जान, इंजीनियर भी बन गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और हां,
13 तारीख को शायद क्लास होगा यूट्यूब पे, मेरा वन शॉट होगा। किसका रिवीजन हो जाएगा? जिसका दिक्कत है रिलेशंस एंड फंक्शन का वन शॉट करवा रहा हूं। जिनका छूट गया होगा तो 13 तारीख को शाम 6 बजे, 13 तारीख को शाम 6 बजे यूट्यूब पे क्लास है। तो मेरा जो भी क्लास यूट्यूब पे हो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, आज से इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। अच्छा से सोना, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। जब तक शरीर स्वस्थ है मृत्यु दूर है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ाते हैं उसका 10% समझते हो, आप एग्जाम में तोड़ फोड़ के रख दोगे। ठीक है, ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।